अनादि स्थिति, अनादि का सत्य जो है बाबा बहुत क्लियरली आत्मा को इस अनादि सत्य का एहसास दिलाता है। क्या ये एहसास क्लियरली होता है कि मुझ आत्मा का न आदि है न अंत है? ये शब्द नहीं है, सिर्फ अनादि दृष्टिकोण से देखें, आत्मा देखे, अनादि दृष्टिकोण। कोई शुरुआत नहीं हुई है कभी भी जहां कह सके आत्मा इस दिन एग्जिस्टेंस में आई। कोई अंत नहीं हो सकता कि इस दिन खत्म हो जाएगी। ऐसा महसूस होता है अपने इस अनादि सत्य को जानकर। इटर्निटी,
क्योंकि बाबा इस अनादि स्वरूप आत्मा को देखते हैं। एक ही तरीका है बाबा के पास उस अनादि सत्य को सिद्ध करने का। इटर्नल एग्जिस्टेंस को सिद्ध करने का एक ही तरीका है। आदि और अंत नहीं है तो कोई चेंज भी नहीं है। अपने सत्य को बहुत गहराई में आत्मा को देखना है। नहीं तो अनादि आत्मा अपने आप को सदैव चेंजिंग अनुभव में ढूंढती रहती है। कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि हर अनुभव का तो आदि और अंत है। हर संकल्प का आदि और अंत है। हर फीलिंग का आदि और अंत है। हर बोल का आदि और अंत है। तो अनादि आत्मा कैसे किसी फीलिंग में हो सकती है? उसका एग्जिस्टेंस किसी फीलिंग में नहीं हो सकता। उसका एग्जिस्टेंस किसी अनुभव में नहीं हो सकता। अनादि
जिसकी प्लेट कभी नहीं घिसती, तो बाबा कैसे आत्मा को उसके अनादि स्वरूप का एहसास दिलाता है? उसको उसके अंदर के ड्रामा का राज बताकर। उसको उसके जितने भी अनुभव होते हैं उसका राज बताकर, कि आत्मा जो भी अनुभव करती है वो अनुभवों का आदि और अंत है। अनुभव कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। और वो चेंज भी इटर्नली रिकॉर्डेड है। कितना ब्यूटीफुल है ये। एक तरफ आत्मा जो कि अनादि, दूसरी तरफ ड्रामा वो भी अनादि है उसके अंदर, पर उसमें चेंज है कांस्टेंट। बहुत स्ट्रेटेजिक है वो चेंज। क्योंकि अगर वो अनुभवों में चेंज ना हो तो आत्मा को कभी अपने अनादि स्वरूप का एहसास नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा इज नॉट एन एक्सपीरियंस। जैसे स्पेस एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, पर उसके अंदर सारे वैरायटी प्रकार के, जो खुद भी इटर्नल है पर चेंज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उनका चेंज होना। से अनादि अपने उस स्वरूप को जानना, जिसको बाबा कहते हैं परम धाम की स्थिति को जानना। अभी देखिए लास्ट 10 मिनट में कितना कुछ चेंज हुआ है। 10 मिनट भी तो माइंड का ही शब्द है, पर कितना कुछ चेंज हुआ है। शब्द चेंज हुए, सेंसेशन चेंज हुए, अनुभव भी चेंज हुए सेंसेशन और शब्दों के साथ में। माइंड भी चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ।
वो चेंज भी फिक्स्ड था, उसका भी आदि अंत फिक्स्ड है, पर है उसका आदि अंत, वापस रिपीट भी होगा। पर अनादि आत्मा जो कि बैकग्राउंड में है, जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं बदला। 10 मिनट 10 साल शब्द नहीं है, टाइम नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए। तो उसकी शांति भी अनादि है, आदि और अंत नहीं है आत्मा की शांति का। उसका साइलेंस अनादि है। मुझ आत्मा का साइलेंस अनादि है। कोई चेंजिंग शब्द भंग नहीं कर सकते उस साइलेंस को, कोई भी साउंड भंग नहीं कर सकती उस साइलेंस को। क्योंकि मैं हूं तो ये साइलेंस में से ये शब्द निकलते हैं। ये समझना माइंड को बहुत जरूरी है, वो भी है, पर पहले मैं कौन, ये अपना अनादि स्वर। माइंड अपने आप टाइम से रिफाइन होता जाएगा। आत्मा रिफाइन नहीं हो सकती, अनादि है। नो चेंज, नो चेंज। मन बुद्धि और संस्कार कांस्टेंट चेंज। बाबा की दृष्टि को, बाबा की नजर को समझना है तो अपने इस अनादि स्वरूप को समझना होगा। बाबा के मन से, बाबा की बुद्धि से, क्योंकि उसके मन बुद्धि चेंज नहीं होता। बाबा के संस्कार चेंज नहीं होते। ये क्लियरली देखना है बाबा के साथ बार बार।
हम कंटिन्यू करेंगे वो 25/6/70 की जो मुरली थी ना, 25 जून 1970। जिसमें बाबा ने कहा था ना कि जो चेकर होगा वो ही मेकर है ना। 3 शब्द क्या दिए थे बाबा ने? चेकर, मेकर और रूलर, राइट। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा ने बोला जब अपने को जब अपने को इन 3 रूपों में स्थित करेंगे बच्ची, तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन, अडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन, अडल्ट्रेशन रह सकती है? हम्म। तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन तीनों ही परिस्थितियों, सॉरी, तीनों ही स्थितियों में कहां तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? हम्म। माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकार अधिकारी न समझने से अधीन हो जाते हैं। तो आप आत्मा अपने आप को अधिकारी, इसलिए हम अनादि स्वरूप में देख रहे थे, आत्मा अपने आप को, मैं आत्मा, हम आत्मा भी अलग अलग नहीं देखेंगे, मैं आत्मा अपने आप को देखती हूँ, अपनी उस इटर्निटी को समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ, चलती हूँ उसमें, इटर्निटी को। हम्म। जानती हूँ, मानती हूँ, चलती हूँ। क्या होगा जब आत्मा अपनी इटर्निटी को जानती है, मानती है और चलती, तो अधीन क्या नहीं होगी? क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं चैट खोलती हूँ। जिसने अपनी इटर्निटी को पहचाना है, क्या उसको चेंज बॉदर कर सकता है? हम्म। नहीं। हम्म। अनुभवों के अधीन नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब आप ये देखो ना, आप एक एक, आपको ये महसूस हो रहा है कि आप वो बैकग्राउंड है, एकदम से इटर्नल बैकग्राउंड, अभी भी इस समय भी, क्या बोले हम, इस मोमेंट में आपको ये अनुभव हो रहा है मैं वो इटर्नल बीइंग हूं, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है अनुभव, पर मैं इटर्नल बीइंग इसको अनुभव कर रही हूं सबको। इटर्निटी ना आदि है ना अंत है आपका। ये इतने इमर्स्ड है हम चेंजिंग अनुभवों में, आपका महसूस हो रहा है आत्मा को
Don't look for this experience in a feeling. ढूंढना नहीं किसी फीलिंग में। हम्म? क्या डिफरेंस होगा अगर आपको ये पता है कि मेरा इटर्नल स्वरूप, मैं अनादि आत्मा, जहां मैं जाती हूं वहां मैं हूं। जहां पर भी मैं हमेशा हूं। आई एम फॉर एवर, एवर प्रेजेंट। कभी ऐसा, मतलब यू कांट यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि आत्मा किसी मोमेंट में नहीं थी। हम्म? ऐसा कभी कोई मोमेंट हुआ है जिसमें आप नहीं थे? नहीं। ये सिर्फ बहुत सुंदर थ्योरी नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है। कैसे प्रैक्टिकली आप उसको जीते हैं? तो जब ये ट्रूथ फैक्ट पता चलता है ना कि एकदम वाइट, चेंजलेस, एकदम अनादि स्वरूप, ऐसा मोमेंट पॉसिबल नहीं है जिसमें मैं आत्मा ना हूं। हम्म? पॉसिबिलिटी नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। अनुभव नहीं है, एक एहसास आत्मा करती है, अपने होने की चेंजिंग अनुभव देखती है। हाँ जी, है ना। मतलब एक, बस पता है, आई नो, मेरे बिना कुछ एक सेकंड भी जो माइंड का है, अनुभव का है, चेंज का है, कुछ भी जो है मेरे बिना कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं हमेशा हूं, हमेशा हूं। अगर मैं हमेशा हूं तो मेरी शांति भी हमेशा है। अगर मेरी शांति भी हमेशा है तो मेरा आनंद भी हमेशा है। मेरा आनंद भी हमेशा है तो मेरा पावर भी हमेशा है। हमेशा, फॉर एवर। अगर मैं फिर चेंजलेसली हमेशा हूं, ये महसूस, एहसास होता है। हम्म? होता है। हाँ। मंजू कुछ कह रहे? हाँ जी दीदी, यही कहा कि थोड़ा थोड़ा अब ये होने लगा, हम्म। होने लगा हाँ। है। हाँ, क्योंकि जब तक ये एहसास है ना, इसी के ऊपर तो पूरा अटेंशन आत्मा का इसी पे तो है अपना। नहीं तो माइंड के लिए इटर्निटी समझना तो इम्पॉसिबल है। हम्म? जो माइंड, इसीलिए तो बाबा हमको बाबा का मन देता है गिफ्ट में, ये मन लेके। हाँ, क्योंकि बाबा के मन में इटर्निटी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हमको वो देता है, कॉन्ट्रास्ट देता है, डुअलिटी का, माइंड की डुअलिटी का कॉन्ट्रास्ट देता है।
कि तुम मेरे मन से, जो तुम्हारा जो मन से तुमने बंधन में हो ना, उसके साथ बंधन में नहीं आके संबंध में आ जाओ। हम्म। तो फिर तुम्हारा मन तुम्हारे जैसे जो इटर्निटी तुम्हारी ट्रुथ है ना, उसको बिल्कुल कॉपी कर लेगा, बिल्कुल कॉपी कर लेगा। इसलिए तो सत्युग में इतनी आनंदमयी है आत्मा। सब तरह तरह के अनुभव कर रही है, पर अपना इटर्नल स्वरूप नहीं भूलती है। तरह तरह के अनुभव कर रही है, सारे रोज अनुभव कर रही है, सारे संग जो भी है वाइब्रेशन अलग अलग है अनुभवों की, वो भी अनुभव कर रही है। सब कुछ अनुभव कर रही है, बाहर के सब चेंज अनुभव कर रही है, माइंड के भी चेंज को अनुभव कर रही है, क्योंकि माइंड एक सरस नहीं है, वहां पर भी चेंज होना शुरू हो जाता है डे वन से। पर अपने अनादि स्वरूप को नहीं भूलती। मतलब भूलती मतलब क्या है, क्या बोलेंगे, माइंड में इमर्स नहीं होती है आत्मा, बस ये फर्क है। तो मेरा वो अनादि स्वरूप, तो मैं अधीन नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं। हम्म। तो मैं अधिकारी हूं। तो है ना, पूरा ये जो जितना भी टाइमलेस आत्मा के लिए टाइम बाकी है ना, इस अनादि स्वरूप में ही रहो, इसी पे बस पूरा अटेंशन रखो, बाकी सब उसमें आ जाएगा। बस ये एक ही अटेंशन रखना है, तो इसी पे रखो, अनादि स्वरूप। है ना। तो जैसे ही मैं आत्मा बाबा की, वो मतलब यही है ना, कोई कितनी बार किसी ने पूछा है, कई आत्मा ने, उसका वूम का मतलब क्या है, वूम का मतलब क्या है? वूम का मतलब है बाबा की अपना अनादि स्वरूप। प्रैक्टिकली कोई भी दूसरी फीलिंग आ भी रही, किसी ने कोई शब्द बोला, वो आपकी तरफ आ रहा है, वो शब्द आपकी तरफ आ रहा है, वो आपको आपके आप मतलब बॉडी की तरफ नहीं, आत्मा की तरफ आ रहा है वो शब्द, है ना। और आत्मा की तरफ वो शब्द आ रहा है, और वो शब्द में जैसे कुछ माइंड ने एक इंटरप्रिटेशन और भाव और भावना अटैच की हुई उस शब्द के साथ, एक फीलिंग भी क्रिएट कर रहा है। वो फीलिंग भी थोड़ी कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। पर अगर मुझे अपना बाबा की वो हमने अनादि स्वरूप पता है, तो क्या वो फीलिंग, वो शब्द मुझे टच कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा अनादि स्वरूप अनादि है, साइलेंट स्वरूप, बस अनचेंज्ड। दूर से देखेंगे ऐसे चेंजिंग 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 फीलिंग्स, चेंजिंग, उसको कलर बोलते हैं। कलर लाल पीला हरा नहीं है, पर इसको बोलते हैं कलर। चेंजिंग कलर मीन्स चेंजिंग नेचर ऑफ द फीलिंग्स एंड दूसरों के शब्द, और ये जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको बोलते हैं चेंजिंग कलर। हम सोचते हैं चेंजिंग कलर लाल पीला हरा नीला, वो नहीं है। ये तो स्थूल कलर है, जो हमारे को सिखाए गए, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो। सूक्ष्म रंग, इसको बाबा बोलते हैं माया। अब अधिकारी हो कि अधीन हो, तो अपना इटर्नल स्वरूप, अनादि स्वरूप, कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज कोई भी दिखा अंदर फीलिंग में, कुछ भी अनुभव में, ओके, कौन देख रहा है? अनादि स्वरूप बाबा की कोख में बैठी हुई है। अभी क्या है, आज क्या है, वो जो चेंजिंग अनुभव है ना, अच्छे बुरे, वो ऐसे चिपके हुए हैं आत्मा के साथ। चाहे रोज सुन भी रहे, फिर भी चिपके हुए हैं। थोड़ा 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 अलग हो रहे हैं, फिर चिपक जाते, फिर थोड़ा 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 अलग, फिर चिपक जाते। हाँ। हम्म। अलग ही रहो ना।
बाबा की कोख मिल गई, और कुछ चाहिए क्या कहीं रहने के लिए? अलग ही रहो। क्यों चिपक जाते हैं बार 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 बार? अलग रहो। आत्मा कुछ नहीं टच कर सकता, आत्मा को कुछ नहीं टच कर सकता। इतनी न्यारी हो, इतनी न्यारी हो, इतनी ब्यूटीफुल हो आत्मा, है ना? तो जितना अपने को अधिकारी समझेंगे, उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे। फिर तो उदार ही उदार है। संकीर्ण हो ही नहीं सकता उस आत्मा का दिल। माइंड होता है संकीर्ण, आत्मा का दिल संकीर्ण हो नहीं सकता। है ना? आत्मा का दिल इज फॉर एवर। उसमें सिर्फ भगवान रिजाइड कर सकता है, कोई नहीं रिजाइड कर सकता आत्मा के दिल में। संकीर्णता तो मन बुद्धि संस्कारों की है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहे जितना उदार चित्त बनता, उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए, है ना? फिर हम बाबा हमें बोल रहे कि तुम आत्मा इस लिमिटेड बॉडी आइडेंटिटी को भी यूज करती हो, लिमिटेड बॉडी को भी यूज करती हो, लिमिटेड माइंड भी है, लिमिटेड बुद्धि, लिमिटेड संस्कार सब है, पर तुम आत्मा एकदम बेहद। हम्म अंतर्मुख जितना होंगे ना, वो ही कर पाएगी ये। अनुभवों में अपने आप को ढूंढना भी बाह्य मुखता है। हम्म तो बाबा बोल रहे हैं क्योंकि बहुत मुझ आत्मा को बाबा के साथ दिखता है कि कितनी महान, अनलिमिटेड, बेहद की, इटर्नल, जिसका न आदि न अंत, जिसको कोई कुछ टच कर सकता नहीं, वो आत्मा अपने आप को अभी तक फीलिंग में ढूंढ रही है ना? ऐसी ऐसी महान आत्माएं, एक फीलिंग मिल जाए, एक फीलिंग मिल जाए, एक अनुभव हो जाए, उदार चित्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे। ये है अधिकारी का मतलब, बनना नहीं है। बाबा क्या बोल रहे हैं? बस याद रखना मैं हूं ही अधिकारी। हम्म अब ये याद का भी मीनिंग नहीं कि माइंड को याद रहे, हाँ। याद का जस्ट मीनिंग है कि मैं इमर्जन से बाहर रहूं। हम्म तो बाबा बोल रहे हैं कि बस सदैव याद रहे, तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे, है ना? उदाहरण स्वरूप बनेंगे। क्योंकि हम कल यही देख रहे थे कि आत्मा है ना, फिर रिवाइंड नहीं करेगी बार बार। माइंड जो बार बार रिवाइंड और फॉरवर्ड करता है ना, उसमें नहीं फंसेगी। सारा टाइम माइंड रिवाइंड करता रहता है ना चीजों को। हम्म या तो फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड। इटर्नल, इटर्नल बीइंग, डू यू नो हु यू आर? हाँ,
अपने आप को एक संकल्प में डाल देती हूँ। ऐसी 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 महान आत्मा अपने आप को एक संकल्प के अंदर घुसा देती है। हम्म। नहीं ना। ऑब्जर्वर ऑफ ऑल। जिसे बाप दादा उदाहरण बने ना, एक्शन में डाल देती। मैंने ये एक्शन कर लिया, मुझसे ये हो गया, मुझसे ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मुझसे गलती हुई, मैंने ये मैं। एक मैं शब्द में संकल्प भी छोड़ा, हमने तो एक मैं में डाल दिया अपने आप को। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं, जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। बनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, हाँ। उदार चित्त रहने वाला भी उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। कितने शब्दों के बाबा प्ले करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। हम्म। ये सब परमात्मा ही कर सकता है, जो अनंत उसकी स्मृति सदैव रहती है। वो ही उसके अंदर से ही ऐसे शब्द निकल सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। हम्म। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदार चित्त रहने वाला भी उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। समझा? जब कोई में माया प्रवेश करती है, तो पहले किस रूप में माया आती है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तो पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है ना? क्या लाती है? आलस्य। और आलस्य क्या है? हम्म। आलस्य क्या है? आत्मा के लिए आलस्य क्या है और माइंड का आलस्य क्या है? दोनों का आलस्य भी अलग अलग है। हाँ। क्या आलस्य है? माइंड का आलस्य क्या है? ओवर थिंकिंग। हाँ जी। और आत्मा का आलस्य क्या है? आइडेंटिफिकेशन विद थिंकिंग। आत्मा का आलस्य होता नहीं है। आत्मा उस माइंड के आलस्य से अपनी पहचान बना लेती है, बस। बस अपना जो आत्मा का जो बीम ऑफ अटेंशन है ना, उसको खोए रखती है उसमें, माइंड के अंदर। बीम ऑफ लाइट है ना, आत्मा की जो लाइट। देखो, एक आत्मा है, आत्मा की एक प्रेजेंस की जो लाइट होती है ना, अटेंशन होता है, वो अलग है। वो उसका उसके मन में ही बस पड़ा रहता है, बस उसी में पड़ा हुआ है। आत्मा को हटना है, हटाना है। अटेंशन को माइंड के अंदर नहीं रखना है। वो सारा टाइम फास्ट फॉरवर्ड में और रिवाइंड में ही रहता है। उसमें रखा तो फिर आप रिवाइंड और फॉरवर्ड में ही रहेंगे। आप आत्मा अपनी जागृति में नहीं होगी, अपनी ट्रुथ में नहीं रह पाओगी। और फिर क्यों? क्योंकि इन द मोमेंट ऑफ नाउ में क्या है? कुछ भी नहीं है। है कुछ? नाउ में क्या है? नाउ में है कुछ? कुछ भी नहीं है नाउ में। इसीलिए माइंड को घबराहट होती है। अरे, कहीं तो जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, कहीं तो जाऊं, घबराहट होती है उसको। बहुत इनसिक्योरिटी महसूस करता है माइंड। कुछ तो चाहिए जिससे मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊं।
कुछ तो पकड़ूं, कोई तो फीलिंग, कोई तो अनुभव पकड़ूं जिसको मैं कह सकूं ये मैं हूं। You've got to go beyond it if you want to know yourself. है, यही प्रॉब्लम है। माइंड यही ढूंढता है, इमेज ढूंढ रहा है, कोई इमेज चाहिए जिसको पकड़ के रखो। इमेज कोई फोटो नहीं है, इमेज इज जस्ट some kind of a story, some kind of a feeling, some kind of a thought, something it needs to hold on to. कुछ चाहिए, कुछ जरूरत है पकड़ने की। बाबा बोलता है कोई सपोर्ट नहीं लेना है मेरे अलावा, एक बल एक भरोसा। माइंड का भी सपोर्ट नहीं लेना है। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो फिर मैं कौन हुई? मैं कौन? तब हम स्पेस का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं शब्दों में। स्पेस लाइक बीइंग, यू कांट सी स्पेस, यू कैन ओनली नो स्पेस। आप स्पेस को देख नहीं सकते, स्पेस जस्ट है ना? स्पेस जस्ट है। रंग दे सकते हो स्पेस को आप? नहीं दे सकते। फॉर्म दे सकते हो आप स्पेस को? नहीं दे सकते। स्पेस की कोई इमेज बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो फिर कैसे पता चले स्पेस है? यू कैन जस्ट नो कि स्पेस के बिना ये सब चीजें हम रख ही नहीं सकते। स्पेस के बिना ये पेंटिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्पेस के बिना ये बॉडी कहाँ रखोगे? बिना स्पेस के बॉडी को कहाँ रखोगे? हम्म ये कुर्सी टेबल कंप्यूटर कहाँ रखोगे बिना स्पेस के? हाँ, हाँ, is soul be the space or space is inside the soul with other experiences? हाँ, soul is like space. Soul is not space, but soul is like space. जैसे आत्मा परमात्मा समान है ना, आत्मा परमात्मा नहीं है, ऐसे ही आत्मा भी स्पेस लाइक है, आत्मा स्पेस नहीं है ना? पर आत्मा स्पेस लाइक हम सिर्फ एक समझ सकते हैं उसको। आत्मा सिर्फ आत्मा कैन ओनली नो इटसेल्फ। अब मैं उस स्पेस को अनुभव कर, मैं पकड़ लूं स्पेस को, मैं पकड़ पाऊंगी क्या स्पेस को? मैं पकड़ नहीं सकती। मैं मतलब ये रीनी भान सोचता है कि पकड़ नहीं सकती है रीनी स्पेस को। तो जस्ट नो यू आर अ स्पेस लाइक बीइंग जिसके अंदर ये सारे चेंजिंग पेंटिंग्स वाले अनुभव, चेंजिंग चेंजिंग अनुभव है। टच, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये सारे डिफरेंट 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 अनुभव है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों अनुभव है, काउंटलेस अनुभव है। आप वो बीइंग है जिसके अंदर सब कुछ है। बाबा ने उसको स्वरूप दिया है माइंड को धीरज देने के। धीरज धर मनुआ। माइंड को धीरज देने के लिए बाबा ने वो थोड़ा सा एक वो कंसंट्रेशन पॉइंट दिया है ना? तो आपकी शांति असीम है, आपकी शांति को कोई टच नहीं कर सकता। आपका प्रेम असीम है, कोई टच नहीं कर सकता। आप किसी टेम्पररी अनुभव में शक्ति नहीं कि वो आपको प्रेम करने से रोक सके, स्नेह करने से रोक सके। आपके पावर असीम है, आत्मा का पावर कोई चीज रोक नहीं सकती है, उसके पावर को खत्म नहीं कर सकती आत्मा के पावर को।
हम्म। हाँ जी, तो सोल इज नॉट इवन अ पॉइंट ऑफ लाइट, वो तो बाबा ने हमें मन के लिए दिया है। पॉइंट कैसे होगा जब आत्मा में भाषा ही नहीं, तो कौन सा पॉइंट? हम्म। बाबा देखो लिमिटेड शब्दों को यूज कर रहे हैं हमें अपना अनलिमिटेड स्वरूप दिखाने के लिए। कैसे बताएगा वो कि आप असीम प्रेम हो, असीम शांति हो, असीम सुख हो, असीम ये सब हो? कैसे बताएगा वो? उसको लिमिटेड शब्दों का ही आधार लेना पड़ रहा है, वो नहीं है उसके पास भी चॉइस। है ना? इनकॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल। असीम है उसका सब कुछ। है ना? तो अब है ना, हम देखते हैं कि कोई कुछ कहता है पाठ में, तो मुझे उसकी भी असीमता दिखती है, अपनी भी असीमता दिखती है। उसने उसके उसकी असीमता में से एक लिमिटेड शब्द निकला बाहर, मेरे अंदर उसके प्रति मन के अंदर लिमिटेड फीलिंग क्रिएट हुई। पर मुझे अपने अनलिमिटेड से लिमिटेड सब कुछ साक्षी होके दिखता है। अपने अनलिमिटेड स्वरूप में सब कुछ लिमिटेड अलग दिखता है, फ्लोटिंग। छोटे 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 सब फ्लोट कर रहे हैं मेरे अंदर, जैसे कुछ नहीं और। हम्म। क्या कोई एक फीलिंग, क्या एक शब्द मुझे मुझ अनलिमिटेड आत्मा को बाउंड करेंगे? ये लिमिटेड एक्शंस मुझे बाइंड करेंगे? नो। है ना? ये हमने एक्सप्लेन किया है। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट शब्द को देख रहे हैं तो क्या मीनिंग हुआ? माइंड से नहीं, बाबा इन शब्दों के माध्यम से आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं? पॉइंट ऑफ लाइट शब्द के माध्यम से बाबा क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको? हम्म। ट्रूथ, यस। और क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या भाव है इन शब्दों के पीछे का? पॉइंट ऑफ लाइट, आदि अंत रहित। यस। एनर्जी नहीं है सोल, एनर्जी नहीं है सोल, कॉन्शियसनेस है। हाँ। क्या दिखाना चाह रहे हैं? वेरी गुड। आत्मा एकदम स्टिल है। एक सेकेंड। आत्मा एकदम स्टिल है, इटर्नल, अनादि, अंत नहीं है जिसका ना आदि ना अंत, तो उसको पॉइंट। ना आदि ना अंत, पॉइंट का आदि अंत है? कोई डायमेंशन है यहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ? नहीं है। है? आप बोल सकते हैं पॉइंट को, यहां स्टार्ट, लाइन को तो बोल सकते हो, यहां से लाइन स्टार्ट हुई और यहां लाइन खत्म हुई। पॉइंट को बोल सकते हैं यहां खत्म हुई यहां स्टार्ट हुआ? नॉट पॉसिबल। द पॉइंट मीन्स अनादि। ऑफ लाइट, उसका क्या मीनिंग हुआ? अनादि स्वरूप जो बिल्कुल अनबायस्ड है, अनबायस्ड, दैट इज ऑल लाइट मीन्स। इम्पार्शियल, इम्पार्शियली हर एक अनादि आत्मा इम्पार्शियली अपने हर एक अनुभव पे शाइन करती है। कोई उसके लिए प्लेजेंट अनुभव नहीं है, अनप्लेजेंट नहीं है, बस कांस्टेंट चेंज है हर अनुभव। पॉइंट ऑफ लाइट के लिए, अनादि आत्मा के लिए इम्पार्शियली
हर अनुभव का आदि है अंत है, आदि है अंत है, इसीलिए वो चेंज होते रहते हैं। मैं आत्मा चेंज नहीं होती। ये है पॉइंट ऑफ लाइट का मीनिंग। हमारे मन ने क्या किया? एक पॉइंट बना दिया, डॉट, विच इज गुड, क्योंकि माइंड नहीं तो बहुत भटकता रहता है। एक डॉट लगा दिया, फिर उसको एक लाइट का रूप दे दिया। हाँ, विच इज गुड, नथिंग रॉन्ग, इट्स ओके। 5,000 चेहरे और कहानियां लगाने की बजाय तो पॉइंट लगा के कुछ देखे तो ठीक ही है। बट अंडरस्टैंड, आप उसको भी देख रहे हो तो रियली अंडरस्टैंड, पॉइंट मीन्स अनादि एंड impartially unbiased presence, eternal presence. बेस्ट वर्ड है इटर्नल प्रेजेंस। इनविजिबल भी नहीं बोलेगी तो इटर्नल बोलेगी, क्योंकि इनविजिबल तो इन आंखों के लिए है। हु इज रियली इनविजिबल फॉर द सोल? सोल इज नॉट, सोल कैन नेवर सी इटसेल्फ, तो विजिबल भी कहां हुई? सोल कैन नेवर सी इटसेल्फ, सोल कैन ओनली नो इटसेल्फ। ये भी सब भाषा मन की ही है, इनविजिबल और ये सब भाषा मन की है। बी द नोअर, बी द नोअर ऑफ हु यू आर। आप अपने आप को सिर्फ नो कर सकते हो, आप अपने आप को देखोगे कैसे? हाँ, बाबा के शब्दों से, बाबा जो लिमिटेड शब्दों को भी यूज कर रहा है हम हमारी अनलिमिटेड ट्रूथ को दिखाने के लिए, उसको बाबा हमें बस आत्मा को उन शब्दों का मिरर दे सकता है कि बच्ची अब इन शब्दों के भी परे जा, तू तुझे तुझे तो पूरा बेहद में ही जाना होगा देखने के लिए अपने आप। इसलिए हमें देखना जरूरी था मैं कौन नहीं हूं, वो भी। कई बार मैं कौन नहीं हूं समझ कर समझ में आता है मैं कौन हूं, है ना? इसलिए ना भक्ति में बाबा कभी कभी मुरली में बोलते हैं ना, नेति नेति बोलते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एक्चुअली, नेति नेति। भक्ति में जो बोलते हैं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं, तो फिर मैं कौन? अब माइंड नहीं बोल रहा है मैं ये भी नहीं हूं, 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 नहीं नहीं नहीं। ये माइंड भी बोलना शुरू हो जाएगा। आत्मा देखती है कि ये भी, हु एम आई, ऑल ऑफ दिस इज एक्सपीरियंसेस विद इन मी, मैं कौन? जिन सारे अनुभवों को पॉसिबल बना रही है। पर भक्ति में उन्होंने समझा नहीं है नेति नेति का मीनिंग, बाबा ने हमें समझाया है नेति नेति का मीनिंग। बाबा सब भक्ति की तो वोकैबुलरी यूज करते हैं सारी, है ना? भक्ति की वोकैबुलरी यूज करते हैं बाबा साकार मुरली में, अव्यक्त में कम पर साकार में ज्यादा। हाँ, है ना? तो दे अभिमान, आलस्य मीनिंग यही है। आलस्य मतलब मैं अपना अटेंशन माइंड में इमर्स्ड रख रही हूँ, ये है आलस्य। अलर्ट, पीस इज अलर्टनेस, शांति मतलब अलर्टनेस, शांति मतलब पैसिविटी नहीं है। वो बहुत शांति महसूस हो रही थी, इतनी शांति महसूस हो रही थी सिस्टर, नींद आ गई। अब ये कौन सी शांति होती है? ये कौन सी शांति होती है? हम्म। मैं इतना बाबा को, किसी ने उसको फोन किया, मैं इतना बाबा को महसूस करी थी, इतनी असीम शांति, उनका ब्यूटीफुल तरीका भी था। असीम शांति, नींद आ गई मुझे, मैं ये शांति नहीं है, ये आलस्य है।
ये शांति है? शांति नहीं है। निद्रा लोक की अद्भुत शांति। ओके। मन सोच सोच कर थक जाता है, फिर वो सो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वो वाली है। नींद आ जाती, फिर थक गया है मन सोच सोच के, सोच सोच के। हम्म। और आत्मा उसमें पड़ी हुई है, सोच के अंदर डूबी हुई है, अपने इमर्स्ड है। हम्म। बाबा माइंड को ही यूज करता है माइंड से अलग करने के लिए, और ये भी बताने के लिए माइंड तुम्हारे अंदर है। बॉडी को ही यूज करता है बॉडी से अलग करने के लिए, ये बताने के लिए बॉडी तुम्हारे अंदर है। शब्दों को ही यूज करता है शब्दों से परे ले जाने के लिए, ये बताने के लिए शब्द भी तुम्हारे मन में रिकॉर्डेड है। कैसा टास्क होगा ना उसका, बाबा का टास्क। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण धारण करती है। हिंदी समझ नहीं आई। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। अच्छा, हाँ। देह अभिमान में बाबा पहला रूप आलस्य बता रहे हैं। लैक ऑफ अलर्टनेस। पता है, शांति को ऐसे देखो जैसे कोई ग्लास का फ्लोर है। ग्लास के फ्लोर पे आपको एक हील्स पहना दी हैं पैरों में। सिर्फ एक इमेज दे रहे हैं माइंड को, हाँ। एकदम पॉइंटेड पॉइंटेड हील्स पहना दी हैं। हाँ। और उस पॉइंटेड हील्स को पहनकर आपके हाथ में एक ग्लास का प्याला दे दिया है, और पूरा उसको भर दिया है। अब आप चलो उसके साथ। स्लिपरी फ्लोर है, स्लिपरी स्लिपरी फ्लोर है कांच का। हम्म। अब है शांति। जो बिल्कुल शांत होगा वो उस फ्लोर पे चल पाएगा। ये है शांति का मीनिंग। एब्सोल्यूट अलर्टनेस, 100% अलर्टनेस। जीरो पैसिवनेस। हाँ, यही हुआ आलस्य। मीनिंग आत्मा माइंड को देख ही नहीं पा रही है अपने से अलग। माइंड बॉडी को अपने से अलग ही नहीं देख पा रही, फंसी पड़ी है उसमें। है ना। इसलिए आत्मा को बाबा के साथ बिल्कुल एकदम चिपक के रहने का मीनिंग ये है। ये है अटेंशन बस अपने ऊपर। किसी ने इसको है ना दादी का एक भेजा है, तो 1 मिनट का वीडियो मैं कल लोड करके रखूंगी। बहुत क्लियरली दादी ने उसमें बोला है, सेवा वेवा कुछ नहीं होती है, सेवा पे ध्यान नहीं देना है। सब सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं। अपनी स्थिति पे ध्यान रखो। ब्रह्मा बाबा का बस एक यही एफर्ट था, अपनी स्थिति पे ध्यान। बोले इतना अटेंशन ब्रह्मा बाबा का, बस अशरीरीपन पे अपना अटेंशन। पूरा टाइम अशरीरीपन पे। मैं अशरीरी आत्मा, मेरे अंदर ये सब मूवमेंट्स। मैं अशरीरी आत्मा, मेरे अंदर से ये शब्द बाहर। मैं अशरीरी आत्मा, चेंजलेस, सब चेंज को एक एक सेकंड अनुभव कर रही हूँ। मैं अशरीरी आत्मा, बस अशरीरी अशरीरी अशरीरी। चेंजलेस चेंजलेस चेंजलेस। हाँ, सेवा तो सिर्फ एक खिलौना है। बिल्कुल। संकल्प भी खिलौने हैं आत्मा के लिए। बॉडी भी खिलौना है आत्मा के लिए। फीलिंग्स भी खिलौने हैं, सेंसेशंस भी खिलौने, सब खिलौने ही हैं। कुछ
है नहीं। इमोशंस भी खिलौने हैं, सब खिलौने हैं। इमेजेस भी खिलौने हैं, माइंड भी खिलौना है, बुद्धि भी खिलौना है, संस्कार भी खिलौने हैं, आत्मा के लिए सब खिलौने हैं। हम्म। इतना आत्मा इतनी न्यारी, इतनी अलग, इतनी न्यारी, इतनी न्यारी। अब बोला, आपका मन बोलता है बाबा नहीं महसूस हो रहा है, अभी तो फीलिंग बड़ी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा सा इसको कुछ करूं चेंज करने के लिए फीलिंग को। कौन बोल रहा है ऐसी लिमिटेड भाषा? कौन बोल रहा है? हाँ। तो जितना अपना अनलिमिटेड स्वरूप पता चलेगा उतना ये, और अनलिमिटेड शब्द नहीं, उसके परे जाना है शब्द के भी। अपना अनलिमिटेड स्वरूप पता चलेगा उतना आत्मा को अपने अंदर की लिमिटेशन साक्षी होकर दिखेगी। नेचुरली, बहुत मेहनत नहीं, बहुत दूर लगेगी, वो डिस्टेंस लगेगा अनलिमिटेड फीलिंग्स और इमोशंस और थॉट से आत्मा को। अब तो क्या होता है ना, जैसी कोई इमेज आती है, बाबा इमेज देखी, मैं इमेजलेस आत्मा आपके साथ इमेज देख रही हूँ, हाँ बच्ची, वो नेचुरल अलर्टनेस अटेंशन नेचुरल होता जाता है। अनुभव में नहीं ढूंढ रहे हो आप अपने ट्रूथ को कभी भी। तो देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है। देखा, उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, जस्टिफिकेशन श्रीमत को यूज करके। जस्टिफाई करते हैं आलस्य को भी, माइंड ही करता है ये सब खेल। मेरा तो नेचर है, मैं तो सेंसिटिव हूं, मैं अलर्ट नहीं रह सकती हूँ, आपके जैसे मैं नहीं कर सकती हूँ, आपकी तो इतने टाइम की प्रैक्टिस है, हम तो अभी अभी आए हैं। ये सब एक एक संकल्प, साक्षी हो जाओ। आपका ट्रुथ नहीं है, लिमिटेड है, आपके नहीं है, कोई और बोल रहा है मन में बैठ के, लिमिटेड सेल्फ इमेज बोल रही है मन में बैठ के, है ना? हम्म। मन फिर स्वमान उठाता है ना, मन क्या स्वमान उठाता है? देखा, धोखा देने वाले माया मन के संकल्प। हाँ, मन क्या स्वमान उठाता है? I am an unlimited God-like being of light. हम्म। एज लॉन्ग एज मन इन शब्दों को यूज कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट ये अटेंशन रहे, ये शब्द पॉइंटर्स हैं, ये शब्द आप नहीं है, तो ठीक है। देन इट्स अ सर्विंग माइंड, सेवाधारी मन, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। आत्मा उन शब्दों को भी साक्षी होकर देखती है, कैसे माइंड सेवा करना चाह रहा है बाबा। हाँ बच्ची, एकदम सेवा करना चाह रहा है, कैसे कैसे सुंदर सुंदर आपके ही शब्दों को यूज करता है मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट करने के लिए। बिल्कुल, पर खुद कितना लिमिटेड है वो। हाँ, कहाँ शब्द मुझ आत्मा को डिफाइन करेंगे? कर सकते हैं क्या? हाथ भी नहीं लगा सकते आप। तो बाबा बोल रहे हैं कि उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, फिर देहभान
देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। अलग अलग रूपों से आलस्य रूप आता है। आलस्य सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। To believe yourself to be a thought is the biggest alasya. To believe yourself to be a feeling is a big alasya. है ना? तो बाबा बोल रहे भिन्न भिन्न रूपों से आती, भिन्न भिन्न रूप संकल्प के ही तो रूप लेती है ना? और बाबा कह रहे हैं कि कहाँ गई, हाँ, सभी बातों आलस्य सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर करती। उदासी, मन की उदासी। मन उदास होता है सभी का। किस किस का मन उदास होता है कभी कभी? हाँ होता है मन उदास होता है। वो लेगा स्वरूप मन उदासी का। पर आलस्य क्या है? उस उदासी का स्वरूप नहीं बनना। अगर स्वरूप बन रहे हैं तो वो आलस्य है। हाँ जी। फिर अनुभवों का दास बन जाते हैं, बिल्कुल। तो उस आलस्य का स्वरूप नहीं बनना, उदासी का भी स्वरूप नहीं बनना। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि कहाँ गई लाइन, हाँ, साकार संबंध में, साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं, पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ज्ञानी तू आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। इस पर पूरा ध्यान देना है। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप हैं। शारीरिक मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। शारीरिक और मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कई यह भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थ जीवन में 6-8 घंटे रहे, यह हो ही कैसे सकता है, यह तो अंत में होना है। अब सुनना, हाँ, यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, यह सब सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटती तो नहीं है, हटाती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना यह भूल जाता है। आधी बात याद रहती, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। बहुत सूक्ष्म संकल्पों में आती है। अभी नहीं, 2 मिनट बाद। अभी थोड़ा मुझे रो लेने दो। अंदर ही अंदर मन बोलता है मुझे रो लेने दो, अभी थोड़ा 2 मिनट बाद करूंगी, बस अभी इच्छा नहीं है आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करने की। बस जिद करके बैठ जाता है, होता है। हाँ, तो मन कर रहा है ना जिद, आप उससे साक्षी हो जाओ ना, जिद्दी मन को देख के साक्षी।
अभी थोड़े ये मेहमान चले जाएंगे ना, उसके बाद फिर मैं थोड़ा दूर बैठ के आत्मा हूं करूंगी। हाँ। ये थोड़ा सा, ये बहुत इंटेंस सेवा है ना अभी, इंटेंस सेवा, इसलिए सेवा होने के बाद थोड़ा करूंगी, पहले बाद में बीच में हो गया ना, बस बहुत है। हम्म। ये सब मन के संकल्प हैं, साक्षी 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 साक्षी। मन बोल सकता है ये सब कुछ, बी अटेंटिव, ये सब सूक्ष्म संकल्प आएंगे, और सबके आते हैं, कोई नहीं है जिसके नहीं आता है। हाँ, ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी जैसे जैसे अटेंशन देंगे, उसका उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे ध्यान देंगे। हाँ, है ना। अभी बहुत दर्द है, थोड़ा दर्द ठीक हो जाएगा, फिर बाबा बहुत अच्छा योग लगेगा। हम्म। मन बोलता है ना। मन बोल रहा है, आपकी भाषा नहीं है। आपकी भाषा नहीं है। यू द बीइंग इज देयर रिगार्डलेस, कितना गहरा पेन का अनुभव है, कितना कम पेन का अनुभव है, नो पेन का अनुभव है, आप फॉरएवर प्रेजेंट हैं। कितना भी मन रेजिस्ट कर रहा है, कितना भी रो रहा है, कितना भी उदास हो रहा है, कितना भी स्टबर्न हो रहा है, आप आत्मा उन सबको देख रही हो। जस्ट प्रेजेंस, कुछ करना नहीं आपको, बस अपनी एक्नॉलेजमेंट बाबा के साथ, बाबा मैं कौन हूं बच्ची, तो ये भी संकल्प मन दे रहा है, मैं कौन, पर बस बाबा मेरी तरफ देख रहा है, बस मुझे कुछ नहीं करना उस अनुभव को चेंज करने के लिए, हट जाए, ये मिट जाए, ये चला जाए, नथिंग, जस्ट बी, जस्ट बी द ऑब्जर्वर ऑफ दैट एक्सपीरियंस। जब जाना होगा तब चला जाएगा। बड़ी तकलीफ हो रही है मन को, छटपटा रहा है, वो पंछी के पंख कट गए ऐसे छटपटा रहा है मन, छटपटाने दो। क्या प्रॉब्लम है, मन ही तो है, आप थोड़ी ना हो उसका छटपटाना। नहीं हो आप, उसको सांस नहीं आ रही है, वो बहुत सफोकेटेड फील कर रहा है मन, करने दो। आप कौन। हाँ, जल्दी चला जाए, जल्दी चला जाए, ये अनुभव अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी चला जाए, जल्दी चला जाए। घुटन हो रही, घुटन घुटन, शरीर में भी घुटन घुटन हो रही, होने दो। आप कौन। ये सब अनुभव है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कहाँ प्रॉब्लम है, किसके लिए प्रॉब्लम है ये अनुभव। क्योंकि बॉडी में फील होते हैं ना, सहन नहीं होता है फिर मन से, मन में जो सेल्फ इमेज बैठी हुई ना, फिर उसे सहन नहीं होता, क्योंकि ये सब बॉडी में भी फील होता है। हम्म। हाँ, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होने दो उसको। अगर आप आत्मा, मन ही फिर अगर उसको सप्रेस करेगा ना, तो फिर वो सप्रेशन से डिप्रेशन आ जाता है। सप्रेशन नहीं चाहिए हमें, ना हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ना सप्रेस कर रहे हैं, तो डिप्रेस भी नहीं होंगे। क्या होगा, बाबा के साथ बॉडी लेस, घुटन, बेचैनी, हलचल, सब कुछ महसूस कर सकती है आत्मा, सब अनुभव कर रही है, ये सब आत्मा को अनुभव हो रहे हैं, पर एक भी अनुभव मेरा ट्रुथ नहीं है। बॉडीलेस आत्मा को क्या घुटन होगी, तो हम उस पे ध्यान नहीं देते, हम आत्मा क्या करते हैं, बॉडीलेस, क्या घुटन बाबा, शरीर ही नहीं तो घुटन काहे की, क्या बेचैनी। माइंड ही जब आपको दे दिया, तो मेरे पास तो आपका माइंड है, तो आपके माइंड में तो बेचैनी की भाषा है नहीं, तो क्या बेचैनी। कई बार यहाँ यहाँ तक आ जाता है ना। आने दो।
कई बार एकदम सुन्न हो जाते हैं, सुन्न, पता ही नहीं चलता है। उस वक्त क्या करती है मुझे नहीं पता बाबा, संभाल लेना, मुझे तो नमनेस में समझ ही नहीं आ रहा है, माइंड अपने आप ऐसे बातें कर रहा है, ये माइंड आपको समर्पित। मैं एकदम बॉडी लेस अनादि स्वरूप इटर्नल आत्मा आपके पास बैठी हूँ। आपको जो दिखाना है दिखा देना, जो बताना है बता देना। आई डोंट नो, आई सरेंडर दिस माइंड टू यू। अपने हाथ में नहीं उठा देना, एनालिसिस करने, चार गुना एनालिसिस करके बैठ जाओ, क्या था, क्या है, क्या हो सकता है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है, उसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। जस्ट बी बॉडी लेस। Be who you are with no thoughts to define you, no feelings to define you. कोई फीलिंग, कोई थॉट आपको डिफाइन नहीं कर सकता। इतना अशरीरी हो जाओ। ये सब आ रहे हैं ताकि आपको पता चले आप किस हद तक अशरीरी हो, इसलिए ये सब अनुभव आ रहे हैं। पता चले किस हद तक मैं अशरीरी हूं, किस हद तक मैं आलस्य से बाहर आई हूं। इनसे पहचान बनाना आलस्य है ना। तो हम यहाँ खत्म करते हैं। पर बाबा ने इसमें है ना आगे यही बोला है, अब नहीं तो कब नहीं। ये है आलस्य का तोड़। इस मोमेंट में ही सत्य पॉसिबल है, नेक्स्ट मोमेंट में सत्य पॉसिबल नहीं है। ओनली इन द मोमेंट ऑफ नाउ ट्रूथ इज पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है अदरवाइज। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? इसको बाबा बोलते हैं मेच्योरिटी। जब तक अपने पास कोई प्रतिज्ञा नहीं तब तक परिपक्वता आ नहीं सकती। और ये है फिक्स्ड सीट, यही है बाबा की गोद। जो भी अनुभव हो रहा है अच्छा बुरा बाबा के साथ में इस मोमेंट में मैं देखती हूँ, बाबा को बता सकते हैं बाबा चेंज हो रहा है अनुभव में, हाँ इट्स ओके। ज्यादा लेबल और डिस्क्राइब नहीं करना बच्ची इसको, ओके नाम नहीं देना इसको। ये मन का आदत है ना बच्ची नाम देने की, नाम नहीं देना, बस चेंज है ये देखो बच्ची, तुम आत्मा हो अशरीरी, मेरे साथ बैठी हो। अच्छा बाबा, तो ये जो संकल्प पुराने आ रहे हैं और जो फियर क्रिएट हो रहा है फ्यूचर के सिनारियो को देखकर, कुछ भी नहीं है बच्ची। क्या होता है फियर? शब्द है बच्ची, लेबल है, लेबल, लेबल नहीं देना। चेंज ऑफ एनर्जी है, ओके चेंज ऑफ एनर्जी। तुम तो एनर्जी से परे ना, तुम्हारे अंदर है ये सारी एनर्जीज। ऐसे 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 बाबा से मोमेंट बाय मोमेंट आप बातें कर रहे हैं, कहाँ फंसेंगे? नहीं फंस सकते। हाँ जी। दीदी आपने जैसे उस दिन कहा था ना कि ये टाइम पे अशरीरी की ड्रिल करनी चाहिए, हम्म क्या हम्म जो बाबा ने हम्म। ड्रिल कराई है, तो आप थोड़ा वो भी एक्सप्लेन करें। और हाँ, किरण का हाथ रेस्ड है। हाँ जी। किरण, हाँ हाँ। ड्रिल शब्द यूज नहीं करूंगी मैं, क्योंकि ड्रिल शब्द बाबा माइंड के लिए यूज करता है ना। आई विल नॉट यूज द वर्ड ड्रिल, सीधा माइंड एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, मैं आत्मा हूं ही अशरीरी, उस वक्त ये देखना जरूरी होता है। बी द नोअर ऑफ इट, दिस ट्रूथ। कुछ भी फीलिंग थॉट इमोशन आ रहा है, बी द नोअर कि मैं आत्मा एकदम जस्ट, वो पॉइंट ऑफ लाइट का मीनिंग जो हमने दिया ना, अनादि। मेरे ट्रुथ का ना आदि है ना अंत है, मेरी शांति का ना आदि है ना अंत है। ये बाबा के साथ बाबा का मन ये संकल्प देता है, और बाबा के संकल्प ये मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट करते हैं। एकदम अनादि अशरीरी आत्मा। अशरीरी मतलब अनादि, अनादि मतलब जिसकी ट्रुथ का कोई आदि नहीं है, अंत नहीं, जिसकी कोई भी शांति का ना आदि है ना अंत है, ये है अशरीरी।
तो फिर ये जो अशांति घुटन महसूस हो रही है, ये क्या है? ये सब मन की ही संकल्पों की गाथा है। तो इतना एकदम अपने आप को अनादि स्वरूप में बाबा की कोख में देखती है आत्मा, बस। तो मेरी शांति भंग नहीं हो रही है बाबा, नहीं बच्ची, ये मन घुटन महसूस कर रहा है। पुराने पुराने सारे संस्कार आ रहे हैं ऊपर, घुटन महसूस कर रहे हैं, तकलीफ, तड़प रहे हैं, जो भी हो रहा है ये सब मन में हो रहा है। एक सेल्फ इमेज जो बैठी हुई ना मन में, वो घुटन में है। ये जो सेल्फ इमेज बैठी हुई ना मन में, वो तड़प रही है। आत्मा बिल्कुल अशरीरी मीन्स अनादि। तेरी शांति का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। सी बाबा टॉकिंग टू यू, यू डोंट टॉक टू बाबा, लेट बाबा टॉक टू यू। बाबा आपसे बात करे। तो बहुत नेचुरल फील होगा, है ना? तो एकदम अलग बैठी है आत्मा, एकदम अनटच्ड, एकदम अनटच्ड। ये बहुत सुंदर शब्द है, पॉइंट कर रहा है आपके उस ट्रुथ की तरफ जिसको कुछ टच नहीं कर सकता, कुछ उसको खरोंच भी नहीं लगा सकता है। जैसे बादल आकाश को खरोंच लगा सकता है? कितने भी आ जाओ, स्क्रैच कर सकता है बादल आकाश को? नहीं कर सकता। कितने भी लाइटनिंग, थंडर, कुछ भी आ जाए, आकाश को टच नहीं कर सकता। मुझ आत्मा को कुछ टच नहीं कर सकता। बस बाबा की वूम्ब यही है, उसमें बैठ जाओ। फिर कुछ भी फीलिंग नहीं समझ आ रही, बाबा संभालेगा। मैं बाबा की वूम्ब में, अपने अनादि शांति में, अनादि सुख में, अनादि प्रेम की स्मृति में मैं बैठी हूं बाबा के पास। कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको। ये है अशरीरीपन। नहीं तो माइंड क्या करेगा? एक विजुअल देगा, वो ठीक है, मैं अशरीरी आत्मा वहां बैठी हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पता नहीं क्या करता है। करता तो बेटर है, कुछ और करने से तो अच्छी बात है। पर कहने का मीनिंग, इट हैज टू रियली बी नोन। बिल्कुल। थैंक यू। दीदी, एक क्वेश्चन आया है चैट में कि उस दिन बाबा ने कहा था कि साकार मुरली में कि गलत संकल्प आए तो विकर्म नहीं बनता है, उसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, बाबा बोल रहे हैं संकल्प तो स्क्रिप्ट से अपने आप आ रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, आत्मा थोड़ी ना कर रही है उन संकल्पों को। आत्मा नहीं कर रही, इसीलिए पाप नहीं बनता, विकर्म नहीं बनता है ना? तो ये याद रखना, ये पॉइंट जब अव्यक्त मुरली में पढ़ो ना कि स्वप्न में भी संकल्प ना आए, फिर भूल नहीं जाना इस पॉइंट को। उस वक्त भूलना नहीं उस पॉइंट को उस वक्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प आत्मा करती नहीं है, अपने आप आते हैं। और जिसने इस बात को समझ लिया ना, वो कभी भी गिल्ट शेम उसमें जाएगा ही नहीं। क्योंकि मैं आत्मा बाबा के साथ देखती, बाबा ये संकल्प आ रहा है, इसका नेचर नेगेटिव या और भी डर्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नेचर है संकल्प का। बच्ची स्पॉन्टेनियसली आते हैं स्क्रिप्ट से, तुम थोड़ी ना कर रहे हो, उसका क्रिएटर तुम नहीं हो। ये तो स्क्रिप्टेड है, तुम इसकी क्रिएटर नहीं हो। नहीं तो होता क्या है, हम सोचते हैं मैंने ये क्रिएट किया है, फिर हम नहीं सोचते, मन सोचता है मैंने ये, मन में जो सेल्फ इमेज बैठी हुई है ना, वो सेल्फ इमेज सोचती है मैंने ये क्रिएट किया है, मैं इतनी गंदी हूँ, मुझे अब इसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए ज्ञान का पॉइंट वो सेल्फ इमेज ही लगाती, माइंड के अंदर बैठी हुई वो उसको पॉइंट लगाती है और उसको ठीक करने की उसको कोशिश करती है। बस इसी में फंसी रहती है और आत्मा उस सीन में इमर्स्ड हो जाती है ना? आत्मा को क्या करना है? साक्षी होके क्या करना है? देखना सर। देखना है सिर्फ। ये दोनों एक सेल्फ इमेज जो है दूसरी सेल्फ इमेज से लड़ रही है। सेल्फ इमेज ही लड़ती हैं आपस में।
बहुत बहुत ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, ऐसे माइंड बोलता है, ये अनुभव शुड नॉट बी हैपनिंग। ट्रू बोलता है माइंड। बोलता है। हाँ, ये थॉट नहीं आना चाहिए। कैसे आ गया ये थॉट? हाँ, फिर उसका उसका दूसरे से दूसरा संकल्प देता है, फिर दूसरा मन, देख नहीं तू ये है, तू ये है, तू ये है, देख कितना है, ये तो ऐसे ही आया हुआ है, ये तो संकल्प बस ऐसे ही बन रहा है, मन बना रहा है, ऐसे ऐसे बोलता है, फिर वो उसको समझाता है दूसरा संकल्प, है ना। हम्म। न तो आप समझाने वाला हो, ना आप समझने वाला संकल्प हो, आप दोनों को देखने वाली हो। ट्रू, ये ट्रूथ है, राइट। तो ये क्लियर हुआ हमको, इसमें विकल्प आते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट यू। क्यों बाबा बोल रहे हैं कि विकल्प, नेगेटिव विकल्प भी विकल्प बोल रहे हैं बाबा ने, तो विकल्प वर्ड यूज किया है, मतलब गंदे से गंदे संकल्प भी है, कर्म नहीं बनता क्योंकि तुमने नहीं क्रिएट किया है, पर उसका स्वरूप बनकर तुम उसको एक्शन में ले आती हो, तो फिर पर्सनल आइडेंटिटी रीइंफोर्स हो जाती है, वो विकर्म होता है। पर्सनल आइडेंटिटी रीइंफोर्स हो गई। पर हाँ, हमने मेडिटेशन में कल देखा था, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो, कि अगर मान लीजिए आपके पार्ट में रोना भी आ गया, आंसू भी आ गए, या आपको दिख रहा है आप किसी को कुछ कह रहे हैं आपके, फिर भी आपके रुकते रुकते वो शब्द नहीं रुक रहे हैं, और आपको दिख रहे हैं वो साक्षियों के शब्द बोलते हुए भी, तो भी विकर्म नहीं बन रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पर्सनल आइडेंटिटी रीइंफोर्स नहीं हो रही है, आप उसको भी साक्षियों के देख पा रहे हैं, पर वो क्योंकि ड्रामा में फिक्स था इसलिए हो भी रहा है, इसलिए विकर्म नहीं बन रहे हैं। तो जहां पर्सनल आइडेंटिटी रीइंफोर्स हो रही है वो विकर्म है, और जहां वीकन हो रही है वो सुकर्म है। क्लियर हुआ? इसलिए संकल्प विकल्प इज नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आइडेंटिफिकेशन है तो फिर वो रीइंफोर्स हो रहा है, दैट इज ऑल द सिन इज, और कुछ पाप नहीं है। अपने आप को वो समझकर चलना जो मैं नहीं हूं, ये पाप है। ठीक है, सेल्फ इमेज अपने आप को समझकर चलना ये पाप है ना। हाँ जी, बोले सिस्टर किरण। ओम शांति दीदी। मुझे तो 3 शब्द ही समझने हैं, एक तो अधिकारी, दूसरा उदारचित, और तीसरा ये कि मन का आत्मा का अलग से तो समझ में आता है कि वो आत्मा का अलग से यही होगा कि वो उससे आइडेंटिफाइड हो रही है और उससे अलग होना नहीं चाहती, अटेंशन नहीं देना चाहती, तो अलग से है। मन का अलग से समझना था कि व्यर्थ संकल्प जो है वो मन का अलग से कैसे, यानी कि वो कोई नवीनता नहीं करना चाहता और किसी अपने में शांति भी नहीं चाहता, साइलेंस इसको अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए वो चाहता है कि बस मैं व्यस्त यही सोचता रहूं, इधर का सोचूं या इधर का सोचूं, है ना, ये अलग से। फिर ये आलस, अधिकारी और ओवर उदारचित थिंक, हाँ, ये है ना। कांस्टेंट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पास्ट फ्यूचर, हाँ, पास्ट फ्यूचर, फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि कुछ अच्छा टाइम नहीं करना फास्ट। चाहता, मतलब यहाँ आत्मा के साथ वो साइलेंस में जाना नहीं चाहता है, उससे आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहता, उसको अपना आइडेंटिफाइड बनाना चाहता है, तो इसीलिए ये बिल्कुल, आलस्य है उसको। तो लेकिन ये मन अधिकारी और नहीं उदारचित रह, क्या चीज है? हाँ जी। मन साइलेंस में नहीं रहना चाहता। हाँ, साइलेंस में उसको अच्छा नहीं लगता है, रहने भी नहीं देता। आत्मा हाँ साइलेंस में अपने अपने आप में बैठना चाहती है, तो वो बीच में अटैक करता ही जाएगा, मतलब अपना ना। हाँ, वो अपना तो काम कर रहा है, वो तो अपना हाँ हाँ मशीनरी वो तो उसकी चालू देखेंगे। है, वो अपना हाँ। चर्निंग करता जा रहा है। मुझ आत्मा को अटेंशन और अलर्ट रखना होगा, तो अपने आप ही हम्म, वो मर्ज, अब मन के अंदर अपना पावर नहीं है ना। ईगो माइंड का है अपना पावर, वो अलग बात है, पर अगर हम्म, उसको, ईगो माइंड को भी पावर कौन दे रहा है? मैं आत्मा ही दे रही हूँ। हाँ, हाँ, मैं पावर भी आत्मा ही, यही, हाँ हाँ, यही मैं तो आत्मा रियलाइज ही। करते हैं
कि मैं ही तो दे रही हूँ उसको पावर, तभी तो ये कर रहा है सब कुछ। अभी जैसे एक बिल्कुल। का फीलिंग का संस्कार है, और हमने कई हाँ बार साक्षियों के देख लिया और अभी कंटिन्यूअसली देखती भी आई है, लेकिन फिर भी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब वो संस्कार अभी मर्ज नहीं हो रहा है, वो संस्कार बार हाँ बार बाहर ही आ रहा है, मतलब हाँ। निकल के ना, किसी तो ने जबकि हमें मर्ज ये किसी ने हमें ये वो भेजा है, साक्षीपन की अवस्था अति, कहाँ गया, कोई पढ़ सकता है उसको? साक्षीपन अच्छा। की अवस्था अति, विवेक भाई आपने भेजा, आप पढ़ सकते हैं उसको? चलो, हाँ। साक्षी, अच्छा, सॉरी। जी दीदी। दीदी बाबा कह रहे हैं कि साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास कोई शारीरिक भोगना आती है, उस समय अगर वह साक्षी सुख स्वरूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है, तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह वाह। तो यह साक्षीपन की सुख स्वरूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, है ना, वेरी ब्यूटीफुल। इसलिए बाबा हमें यही बोल रहे हैं, और उदार चित्त मतलब यही है ना, उदार चित्त मतलब साक्षीपन। आत्मा जितनी साक्षी है उसका चित्त अपने आप जो है ना क्लीन होता जा रहा है ना, अच्छा। क्लीन होता जा रहा है ना। उदार मीन्स जेनरस हार्टेड, है ना। आत्मा मन की किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होती है, आत्मा अनडिस्टर्बेबल है। इतनी पावर ऑफ टॉलरेंस है उसमें, इतना पावर ऑफ एंड्योरेंस है आत्मा में, है ना। जितनी उदारचित उतना पावर ऑफ एंड्योरेंस, राइट। कोई भी चीज उसको बॉदर नहीं कर सकती आत्मा को, कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती आत्मा को। अनडिस्टर्बेबल है आत्मा एंड अनडिस्टर्ब्ड है आत्मा। तो जितनी साक्षी उतनी अनडिस्टर्ब्ड, जितनी अनडिस्टर्ब्ड उतना उदारचित। आत्मा का तो दिल उदारचित ही होता है क्योंकि उसमें बाबा समाया हुआ है ना। उदारचित मीन्स क्या हुआ फिर दीदी? उदारचित मीन्स क्या Generous हुआ? heart, absolute power to tolerate everything the mind proposes. ओके। ओके। अच्छा। माइंड और कुछ भी ले आए। अधिकारी क्या हाँ हुआ जी। फिर? हाँ, अधिकारी। अधिकारी तो वो है ना जिसका बाबा के दिल पर अधिकार है, जिसका बाबा के हाँ। ट्रुथ पे अपने अतीत स्थिति का अधिकार उसको महसूस होगा, है ना। देखो आत्मा क्यों इतना ब्यूटीफुली हर एक्सपीरियंस को अलाउ कर पाती, क्योंकि उसको पता है कि मैं आत्मा किसी भी एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, है ना। इसलिए वो सारे अनुभवों को साक्षियों के, इसलिए उन्होंने बोला ना पास्ट और फ्यूचर से भी कनेक्शन है पार्ट के। आत्मा जो डिटैच्ड है, इतनी डिटैच्ड त्रिकालदर्शी है, उसको पास्ट और फ्यूचर जो भी है पार्ट का, उसको कोई कुछ टच नहीं कर पाता, क्योंकि सुख सुख स्वरूप आत्मा शरीर की भोगना को भी कैसे भोगेगी। वो ये नहीं सोचेगी अरे मेरे फ्यूचर में क्या होगा, ये वाला फ्यूचर कनेक्शन नहीं बोल रहे हैं बाबा। बाबा बोल रहे हैं आत्मा जो कि बिल्कुल साक्षी अपने ट्रुथ में है, उसको पता है कि मैं आत्मा अशरीरी, ये जो दुख दर्द है पेन है शरीर में है, डिनाई नहीं करेगी उसको। उसको पता है ये शरीर में दर्द है, मैं आत्मा उसको अनुभव भी कर रही हूँ, सहन भी करने की मुझ आत्मा में उदार शक्ति, मतलब मुझ आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। शरीर में भयंकर दर्द है, फिर मुझ आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, लाइट हूँ, लाइट, लाइट को क्या हो रहा है, पर लाइट वो अनुभव कर रही है सब कुछ, बिना उस दर्द से घृणा किए, बिना उस दर्द को भगाने की इच्छा रखे। तो उसका फ्यूचर फिर कैसा क्रिएट होगा पार्ट में?
लक्ष्मी नारायण का वस्त्र तो वेट ही कर रहा है। पास्ट की कोई कहानियां भी नहीं बना रही है आत्मा, माइंड को पानी नहीं दे रही है। माइंड अगर कहानियां बना भी रहा है, मैंने ऐसे कर्म किए होंगे, पता नहीं मैंने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, शायद पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे जो मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है। माइंड ये सब कहानियां बना सकता है। भयंकर दर्द होगा शरीर में तो मैंने ऐसा क्या किया जो इतना दर्द हो मुझे। ओम शांति। या है ना, ऐसा बोल सकता है ना। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया बाबा की इतना दर्द हो मुझे। माइंड बोल सकता है, आत्मा साक्षी। तो वो पास्ट से कनेक्ट नहीं हो रही है माइंड के, तो वो क्या क्रिएट कर रही है? ड्रामा भी उसके लिए क्या क्रिएट कर रहा है? फ्यूचर कॉस्ट्यूम क्या होगी उसकी? बॉडी कैसी मिलेगी उसको? जनकाया। जनकाया। लक्ष्मी जैसे नारायण बाबा का। कह रहे हैं कि जितना अधिकारी समझेंगे उतना उदारचित बनेंगे, मतलब जितना बाबा से कनेक्ट है आत्मा, उसके साथ ले रही है, उसका उसके ऊपर पूरा अधिकार है उसका, तब वो अपने मन, उदारचित को भी अनुभव कर। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार, सब कुछ उसका मेरा। तब वो तो अपना उदारचित भी यूज कर पाएगी, तो फिर मन को भी बिल्कुल साक्षी को देख पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए चेकर ही मेकर बन सकता है और रूलर बन सकता है ना। आपने एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया ना, वो वाला जो फिजिकल एग्जाम्पल दिया, वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट एग्जाम्पल है। मतलब ये सोच के कि लग रहा है कि कितनी ज्यादा, मतलब बहुत अंडरस्टैंड हुआ कि कितनी ज्यादा अटेंशन चाहिए उसके लिए। सेकंड अटेंशन। सेकंड का अटेंशन। हाँ जी, सेकंड सेकंड का अटेंशन चाहिए। पर बहुत इजी हो जाता है अगर मैं आत्मा ये मान लूं, बस मैं हूं ही अशरीरी, मैं हूं ही कांस्टेंट पीस, कांस्टेंट लव, कांस्टेंट जॉय, कांस्टेंट पावर, यही मैं हूं। चेंजलेस हूं, इसमें मेरा चेंज कुछ नहीं हो रहा है। मैं नाम रूप में भी नहीं फंसूंगी, मैं संकल्पों में भी नहीं फंसूंगी, जितना अपनी चेंजलेस स्मृति और स्थिति को आत्मा अपना ट्रुथ देखेगी तो चेंजिंग अनुभव मुझे फंसा नहीं पाएंगे। पर उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। ट्रुथ के लिए यू नीड टू हैव इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ ट्रूथ। बड़ा हल्कापन लगता है कि जब मन कितना भी कुछ चल रहा है, कितना तूफान मचा रहा है और मैं देख रही हूँ, और फिर बड़ा हल्कापन लगता है, मजा बड़ा आता है कि वो कितना तूफान मचा रहा है, मतलब एक हाँ बिल्कुल। कंट्रोलर करता ही जा उसका रहा है कुछ ना तूफान कुछ। भी, बिल्कुल उसका तूफान भी ऐसे लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, रिपल लगता है फिर। तो मतलब फिर हल्कापन लगता है, आत्मा को तो अपना रियलिटी अनुभव होती है ना फिर उस टाइम। बिल्कुल, आत्मा को अपनी रियलिटी जितनी अनुभव होगी, कोई कितना भी सुंदर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाए वो भी मैं नहीं। हमें 2 मिनट 4 मिनट करने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन जस्ट सी पर्सन, और पर्सन की लाइफ और स्टोरी मैटर ही नहीं करती मुझे आत्मा के लिए। अब ये पर्सनल सेल्फ इमेज जितना जितना खत्म होगी, सफोकेशन होगा, मरेगी, ऐसा लगेगा कि बहुत हैवीनेस हो रही है, भर मतलब वो ऐसा लगेगा उसकी कोई सफोकेट कर रहा है, कोई गला दबा रहा है। हाँ ब्रेन को कई बार इतना हैवी कर देता है, एकदम इतना सेंसेशन ला देता है बॉडी में, ऐसा ऐसा संकल्प क्रिएट करता है, मतलब इस तरह का वंडर वाले मतलब होते हैं। पर मैं अभी कौन जैसे जो सब देख सकती हूँ। अब जैसे एक स्पिरिचुअल माइंड है, एक दूसरा माइंड है। एक कह रहा है हाँ ये फीलिंग संस्कार आ रहा है, बताओ साक्षियों को देख रहे फिर भी आ रहा है, ये बोल रहे हैं। दूसरा बोलता है आना थोड़ी चाहिए, ये तो मर्ज हो जाना चाहिए था, मतलब खत्म हाँ, हो जाना चाहिए। अभी तक हुआ ही नहीं मर्ज, ये कब होगा मर्ज? अभी तक हुआ नहीं, कब तक हाँ। आता रहेगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? दिस इज कांस्टेंट। पर उसमें अटेंशन ही नहीं देना, इसलिए अपना अटेंशन बार बार बाबा की तरफ, उसको खत्म करने की नियत ही नहीं रखनी, उसको हाथ लगाने की भी नियत नहीं रखनी है। मैं आत्मा, मेरा अटेंशन इधर से हटा के उधर, जैसे ही संकल्प आया बाबा की तरफ, जैसे ही आया बाबा की तरफ। मेरे पास इंटरेस्ट ही नहीं है उसको पानी देने का भी, टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। एकदम बाबा की कोख में बैठ जाओ बस।
कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाओ। बस बाबा जो देख रहे हैं ना आपको, जैसे बाबा आप कैसे फील कर रहे हो मुझे, ये तो मन बता रहा है फील, आप कैसे फील कर रहे हो मुझे। फिर बाबा आपको बताएगा एकदम मेरा न्यारा सा प्यारा सा बॉडीलेस लाइट, एकदम अनटच्ड अनपॉल्यूटेड लाइट। देख बच्ची, कुछ परम धाम की स्थिति में तुझे टच नहीं करता, एकदम निरसंग, चेंजलेस है तू। बाबा की फीलिंग ही बच्ची उसमें डूबी भी है, तो तेरी भी वही फीलिंग है। इतना अनंत प्रेम है तुझ में, इतना अनंत प्रेम है तुझ में, इतनी अनंत है तेरी शांति। देख मेरे साथ, इसमें रहो, वहां नहीं जाना, इसमें रहो। अनंत है ना सब कुछ। फिर आत्मा बाबा से बोल सकती, पर वो फीलिंग दूर से जो दिख रही ना, वो खींच रही, कहाँ खींची, है ही नहीं बच्ची, भ्रम है, मेरी तरफ देख। मेरी तरफ देख। This is being a Shariri. You cannot do this without Baba. अकेले करने की कोशिश भी नहीं करना, वो ईगो होता है जो अकेले करने की कोशिश करता है। बाबा के साथ करो, बाबा की नजर, बाबा आपसे बात कर रहा है, बाबा आपको बता रहा है वो कैसे देख रहा है, वो आप आत्मा को कैसे महसूस कर रहे हैं। तो बाबा ये सब मेरे अंदर है। हाँ बच्ची, सब तेरे अंदर है, पर तुझे कुछ हाथ नहीं लगा, तू फॉरएवर विद मी। ऐसे। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। We'll take one last question. सुमन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी आत्मा तो आत्मा अनादि है, पर जो ये हम 5 स्वरूप भी कहते हैं, आदि मध्य, ये सब पाठ के स्वरूप से हम जो देखते हैं। हाँ जी, पाठ के जो संस्कार है ना, जहाँ अनादि संस्कार यूज हुए हैं आत्मा के, वो संस्कार बाबा आत्मा के अंदर हैं, ये हाईलाइट कर रहा है। तो आदि स्वरूप को आत्मा नहीं है ये संस्कार भी, तो पर आत्मा के अंदर है ये संस्कार। तो है ना, जैसे बताते ना, तुम्हारे टूल बॉक्स में देखो, ये टूल्स हैं अंदर तुम्हारे, पता भी था तुमको? तो बाबा ये बता रहे हैं तुम्हारे अंदर ये टूल्स हैं जो तुमने एक्सप्रेशन में लाए हो। तो हे आत्मा, तुम इन संस्कारों से परे वाली अनादि स्वरूप वाली वो आत्मा हो जिसके अंदर ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टूल्स भी हैं। बाबा कहते हैं ना, सुदर्शन चक्र फिराओ तो उससे भी विकर्म विनाश होंगे। तो एक्चुअली वो में सिर्फ कैसे? अनादि है, सिर्फ अनादि स्वरूप है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन बाकी चक्र मेन अनादि। अनादि स्वरूप मेन फर्स्ट वही है, अगर वही नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं है ना। तो अनादि स्वरूप अगर पता चल गया तो फिर बाबा बताते ये सारा कुछ तुम्हारे अंदर है ना। हाईलाइट उनको करते हैं जो कि गॉड लाइक संस्कार है, पर बाकी भी है तुम्हारे अंदर, ये भी बताते हैं। अनादि का मतलब ही दीदी आज पता लगा कि अनादि मतलब जिसका अंत भी नहीं और आदि कोई हाँ आदि भी नहीं। हाँ, अभी मतलब अभी आपकी तक उसको, शक्ति का हाँ आदि जी, अंत नहीं। अभी तक उसको परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट देखते थे, बस वही हाँ लाइट। तो मीनिंग पता होना जरूरी है ना, बट वेरी हाँ, गुड। मतलब आदि अंत मेरी शांति का नहीं, तो फिर ये मन की शांति जो कभी आती कभी जाती, वो मैं हो सकती हूँ? नहीं। वो मन मेरे को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वो अलग बात है, पर कभी शांत होता है कभी अशांत होता है, वो मैं नहीं हूं। हाँ, वो मेरी शांति को लेके थोड़ी देर अच्छा फील करता है, रिफ्लेक्ट करता है मेरी शांति को लेके, तो बड़ा अच्छा फील करता है। तो उसको भी पूरा शांत अगर होना है मन को, तो आपको तो पूरा ही बाहर निकलना पड़ेगा मन से। अनादि है आपकी शांति, अनादि अनादि शांति। ऊपर नीचे हो ही नहीं सकती, वो मन में हो ही नहीं हो रहा। सकती आपकी शांति फ्लक्चुएट। मन की शांति फ्लक्चुएट होगी, आत्मा की शांति फ्लक्चुएट नहीं हो सकती।
इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल, ये हाँ मीनिंग भी है इसका भी। हाँ जी माइंड भी इस फ्रेज को यूज करता है। इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, पता नहीं किस किस को इम्पॉसिबल मान के चलता है माइंड, हाँ जी राइट बट इम्पॉसिबल मीन्स it is just impossible for the mind. It is natural for the soul. राइट Hmm. थैंक यू दीदी Hmm. है ना, ये ठीक है। Okay. हाँ जी थैंक यू ओम तो शांति। रूप आपको चक्रव्यूह से बाहर निकाल देगा, इसलिए चक्र घुमाते हैं बाबा। ठीक है, थैंक यू बाबा। ओम शांति।